मुल्ला बासे राम कथा और पंडित पढ़े कुरान। जिस दिन ऐसा आएगा समझो जग मुल्ला बासे राम कथा और पंडित पढ़े कुरान। जिस दिन ऐसा आएगा समझो जग कल्याण। शेर है मेरे महबूब तूने क्या किया, है मेरे महबूब तूने क्या किया और मेरे अंदर बैठकर पर्दा किया, मेरे अंदर बैठकर पर्दा किया। आप तो है ना, आप आए बाहर आई। चलिए शांति जी, इसके बाद में थोड़ा माहौल बदलेगा। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको जाने वफा तुम याद आए। ये किसने अपना सफीना डुबो के साहिल पर, ये किसने अपना सफीना डुबो के साहिल पर तमाम डूबने वालों की आबरू रख ली। मेरे कलाम से बेहतर है मेरी खामोशी, मेरे कलाम से बेहतर है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। देखिए मेरे पास जो मोहतरमा बैठी हैं, आप लोग शायद उन्हें पहचानने में आपको दिक्कत हो रही है। ये बहुत ही बड़ी हस्ती हैं, किसी ज़माने में बहुत बड़ी हस्ती थी, मेरे लिए आज भी बहुत बड़ी हस्ती है और इनका नाम है मुबारक बेगम। आज से खड़े होकर सब तालियां बजाइए, स्टैंडिंग ओवेशन प्लीज। आज ये हमारी रिक्वेस्ट पे इस उम्र में इस हालत में भी यहाँ तशरीफ लाई हैं और मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर बाद में चंद लाइनें आपको गाकर भी सुनाएंगी। अब आपके सामने जैन साहब आ रहे हैं, आइए जैन साहब। ठहर जाके आँखों में थोड़ा सा दम है, उन्हें देख ले वरना हसरत रहेगी। बनाते रहे हो हमें जिंदगी भर, मगर अब बनाने की कोशिश न करना। बड़े बेमुरव्वत है ये हुस्न, ये कभी दिल लगाने की कोशिश न करना। रखना है तो रख लीजिए फूलों को निगाहों में, रखना है तो रख लीजिए फूलों को निगाहों में। खुशबू तो मुसाफिर है खो जाएगी राहों में। ये अदाएं बेनियाजी तुझे बेवफा मुबारक, ये अदाएं बेनियाजी तुझे बेवफा मुबारक। मगर ऐसी बेरुखी क्या कि सलाम तक न पहुँचे। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। भावना जी और मिसेस जोशी दोनों मिलकर एक ड्यूट गाएंगी, बहुत पुरानी फिल्म का गाना है। मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है। ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। ये क्या कम है अभी, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर हम भी देखेंगे, किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर हम भी देखेंगे। तेरे महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों में सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों में सर अपना झुका कर।
तुम्हारे शबाब की अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की। आपके सामने खड़े हैं श्री राजेंद्र सलील जी। ये खुद एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं और गाते भी अच्छा है। तुझे मैंने कितना प्यार किया ये मैं जानू या रब जाने, मैं जानू या रब जाने। तुझे मैंने कितना प्यार किया ये मैं जानू या रब जाने, ये मैं जानू या रब जाने। और तूने दिया क्या मुझको सिला, और तूने दिया क्या मुझको सिला, ये मैं जानू या रब जाने, मैं जानू या रब जाने। तुझे मैंने कितना प्यार किया ये मैं जानू या रब जाने। मिलने को यूं तो मिलते हैं हजारों दोस्त, मगर मिलने को यूं तो मिलते हैं हजारों दोस्त, मगर एक मुखलिस से तन्हा गम के सिवा हर दोस्त जुदा हो जाता है। दिल का करार ले गई मेहमान की नजर, दिल का करार ले गई मेहमान की नजर, क्या क्या फरेब दे गई इंसान की नजर। महफिल में देख के फिर जाम पी लिया, महफिल में देख के फिर जाम पी लिया,
महफिल में डगमगा गई ईमान की नजर। ये हिस्ट्री है और मैंने कहीं पूरे शहर में मुंबई में इस किस्म के कॉन्सेप्ट को, इस किस्म के मुशायरे को और प्रोग्राम को देखा नहीं। आप लोगों की ब्लेसिंग चाहते हैं हम लोग। ये परसों के रैली में मेरे गले की बैंड बज गई है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लोग मिलते हैं, भाईचारा है यहाँ पे, कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं, बुजुर्ग भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं, हर कास्ट के लोग आते हैं, और मर्द आते हैं, औरतें आती हैं, बूढ़े आते हैं, जवान आते हैं। किसी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ नहीं है, सिवाय इसके कि जो समय पे आएगा उसको चांस मिलेगा, जो समय पे नहीं आता तो हमारे बीच में हमारे आज तो सिंगर बन गए हैं वो। इधर आओ, इधर आओ, कोची ये कोची है, जानते हैं ना आप लोग। फ्राइडे को गाना गाना आया करते थे और आज ये बड़े विवेक सिंगर बन गए हैं, लेकिन अभी भी कोची जैसा ही है जैसा था। मैंने इनको कहा कि आपको यहाँ आना है और आए। पहले भी 5 छूता था, अब भी 5 छूता है। मेरी आरज़ू, मेरी आरज़ू में है, मेरी आरज़ू, मेरी आरज़ू में जान दे, मुझे इश्क के काबिल बना, रब इलाही नूर का मुझे खुदा, मुझे खुदा, रब इलाही नूर का मुझे खुदा कायल बना। मेरी आरज़ू में जान दे, मुझे इश्क के काबिल बना। मेरी आरज़ू, मेरी आरज़ू में, मेरी आरज़ू में, मेरी आरज़ू में जान दे, मुझे इश्क के काबिल बना, रब इलाही नूर का मुझे खुदा कायल बना। Some people are on the top and they are stars, but he is not a star, he is an actor. इंटरनेशनल एक्टर, इंटरनेशनल हॉलीवुड पिक्चरों में काम किया है। इंग्लिश पिक्चर में टॉम हैंक्स के साथ में, वर्ल्ड का नामी कलाकार है, उनके साथ में काम किया है। आई थिंक ही इज वन ऑफ द फ्यू फेसेस फ्रॉम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री विच इज नोन इन हॉलीवुड। और यहाँ की सरकार ने इनको पद्मश्री से विभूषित किया है और 3 बार नेशनल अवार्ड भी मिले हैं इनको। तो सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, माला लाओगे। मेरे फ्यूचर के लिए I am not afraid of the future. याद रखिए कि मेरी तस्वीर भी यहाँ होनी चाहिए। देखिए, आपसे पहले मेरा हक है। लेकिन आज मुझे यहाँ एक्चुअली बूढ़ा कोई भी नजर नहीं आ रहा। ये सब नौजवान लोगों की और बच्चों की सभा है। जैसे ये सब मुझे बाईं तरफ से बच्चे लग रहे हैं, सिर्फ हम लोग कुछ बुजुर्ग हैं। और मुझे नहीं मालूम था कि आपने लाल कृष्ण अडवाणी जो को भी बुलाया है
तो कम से कम आप मुझे बता दो देते ताकि मैं उनसे कहता कि भैया पहले आप उनको बोले। अडवाणी जी जरा 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए प्लीज। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मेरी इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इनके मोहल्ले में बीजेपी ही जीते। और दूसरे शीला भाटिया जी, शीला भाटिया बहुत बड़ी शख्सियत थिएटर की थी। रीना पाठक को आप सब लोग जानते हैं, उनकी बड़ी बहन थी और थिएटर में उन्होंने बहुत काम किया। और मैं जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ता था तो मुझे पढ़ाया भी। तो शांता जी जो हैं वो जब ये नौजवान गा रहा था तो साथ साथ झूम भी रही थी। शांता जी जरा 1 सेकंड के लिए आप खड़े ले। ये मुझे शांता गांधी जी की याद दिला रहा है। और मेरी बाईं तरफ भी मोहतरमा जो बैठी है, मैं तो बच्चा था सर, मैं तो उस वक्त कुछ 14-15 साल का था, लेकिन मुझे जो कपड़े पहनने की तमीज आई वो मेरी मामी से आई। और ये मुझे मेरी अपनी मामी की याद दिला रही है। अच्छा, हालांकि अभी के रिश्ते में मैं इनका भाई हूँ। अच्छा, एक चीज और, मैं ये देख रहा हूँ कि मोहतरमाएं ज्यादा है और मर्द कम है। तो मेरा आप लोगों को सुझाव है कि आप लोग एक बीवी के साथ रह रहे हैं, 2 बीवियां और रख लीजिए। सरदार का पंजाब शेर उठे कहना जी बहुत चंगा किया। देखो जी बॉडी की हिम्मत देखो, बॉडी कहती है तेन क्यों 5 लाया और मेरे वर्गी से आके दिखाओ। तो मुझे सचमुच बहुत खुशी है आप लोगों ने जो मुझे बुलाया था। मौत का एहसास तो सबको होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। बड़े बड़े महापुरुषों की, बड़े बड़े संतों की, बड़े बड़े वीरों की किसकी मौत नहीं आती? किसकी मौत? जिन गुरुओं को हम जानते हैं, क्योंकि कुछ को हम जानते नहीं, माइथोलॉजी है वो, उसमें भी माइथोलॉजी में भी है कि कृष्ण भगवान की भी मौत हुई, मोहम्मद साहब की भी हुई, लेकिन वो इतने गहरे इंसान थे कि अपने विचार छोड़ गए। तो आपका एक मनुष्य होने के नाते यही कॉन्स्टिट्यूशन है कि आप जाने के पहले कुछ ऐसे विचार छोड़ जाएं जो बाकी लोगों के जिंदगी में काम आते रहे। वो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन है। और मुझे लगता है कि आप में, क्योंकि आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस चीज से जुड़े हैं, तो इसका मतलब आप सब में वो क्षमता है और आप वो करते रहे हैं और आप वो करते रहे, चाहे अपने बच्चों को, चाहे अपने छोटों को, पड़ोसी के बच्चे को। आपने जिंदगी जी है, इतनी लंबी जिंदगी जी है, सुख दुख सब देखा है। कभी आपकी ऊपर वाले पे कृपा रही है, कभी नहीं है, लेकिन वो उसका नियम है। मैं कभी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाता हूँ, कम जाता हूँ, जो कि मेरा विश्वास
रिचुअल्स, मेरा विश्वास रिचुअल्स में नहीं है, लेकिन प्रभु में है, भगवान में है, ईश्वर में है, अल्लाह में है, सब में है। तो मैं जब गुजरता हूं किसी भी मस्जिद के आगे से, मंदिर के आगे, चर्च के आगे से, ऐसे नमस्ते कर देता हूं कि प्रभु मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, क्योंकि सुबह से शाम तक लोग मांगने आते रहते, तुमने जो दिया है मैं उससे खुश हूं। अगर तुम्हें लगता है तुमने कम दिया है तो सोच, तो वो तुम्हारी बस, लेकिन मैंने कभी मांगा। जैसे मैं पंजाब से हूँ, पंजाबियों पे मुझे बहुत गर्व है, क्योंकि अगर हम इतिहास को देखें तो जितना पंजाब ने झेला है किसी और प्रदेश में नहीं है, चाहे अफगान हो, चाहे तुर्क हो, चाहे मुगल हो, कितने इन्वेडर्स वहीं से तो आए, बाकी 3 जगह तो समुद्र से सिर्फ अंग्रेज आए, उनका भी उन्होंने मुकाबला। तो मैं पंजाब को हिंदुस्तान की खाल मानता हूँ, और उनके गुरु तो ऐसे हैं जो कि आज की हिस्ट्री है, जिनको हमारे दादा परदादा ने देखा भी होगा, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, या तेग बहादुर हो, या अर्जुन देव हो, जिन्होंने शहीदियां दी। गुरु गोविंद सिंह ने अपने 4 बच्चे, ऐसा नहीं हर स्टेट में है, हर स्टेट में, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे हमलावर आए और उनको झेलना पड़ा। तो बहरहाल मैं शायद थोड़ा सा भटक रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर जा रहा हूँ। एक तो चीज मोटी मोटी ये, क्योंकि हम सब सीनियर सिटीजन के नाम पे आए हैं, वैसे बच्चों का यहाँ कोई काम ही नहीं, लेकिन क्योंकि बच्चे बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, तो इसलिए वो उनका स्वागत करे। उदास मत हुई, हाँ उदास मत, सफेद दाढ़ी आपको नहीं आएगी, मैं बता रहा हूं। तो बुढ़ापा हम सबको स्वीकार होना चाहिए, स्वीकार है बुढ़ापा। लेकिन हम हमारे गांव में मैं बचपन से सुनता आता था, बुजुर्ग कहते थे कि भाई हाथ पैर चलते हुए ले जाओ, किसी का मोहताज मत बनो। ये मैंने पंजाब में सुना, बहुत बार सुना बच्चों, जो खुश थे उनसे भी सुना, ऐसा नहीं जो नाखुश थे। मेरी नानी जैसे, उनके बेटे जमींदार से बड़े, कुछ नहीं, सब खाना पीना, गाय भैंस सब कुछ है। शाम के वक्त इतनी सी मामूली सी अफीम चाटती थी, वो सब मिलता था उनको। लेकिन जब वो चलती थी तो बड़ी धीरे, और अंगूठे मुड़ गए थे पैर के, और अपने को लाचार महसूस करती थी, इसलिए वो कहती थी हाथ पैर चलते हुए। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि भैया हाथ पैर चलते हैं, लेकिन जब तक आपके शरीर में दम है, ताकत है, तो बिल्कुल चलते रहना चाहिए। मैं 1-2-3 मिसालें आपको दूंगा, चाहे वो मदर टेरेसा थी, आखिर दम तक झुर्रियां दिखाई दे रही, कुबड़ी हो गई, लेकिन जितना कर सकते, जितना जवानी में करती थी उतना थोड़ी कर पाती थी, लेकिन करती थी। विनोबा भावे, महात्मा गांधी और बहुत से ऐसे बुजुर्ग जो अननोन है, जैसे दिल्ली में अननोन सोल्जर करके एक उन्होंने, क्योंकि बहुत अच्छा था, क्योंकि हर सोल्जर जो शहीद हुआ है उसका थोड़ी आप नाम लिख सकते हैं, तो फिर तो फहरिस्त इतनी लंबी होगी कि आपको जगह नहीं होगी।
और बाकी मैं चाहूंगा कि आप में से अगर कुछ लोग अपने जीवन के बारे में या अपनी किसी भी दुविधा के बारे में या बुढ़ापा एक सोच है मेरे हिसाब से। आप, जैसा मैंने पहले कहा कि आप सब भगवान की दया से सब अच्छे तगड़े, जब तक आप कंट्रीब्यूशन कर सकें आप करते रहें। और एक मैं मैगजीन साथ में लाया हूं, इसका नाम है हार्मनी सेलिब्रेट एज। ये 30 रुपए का है और महीने में एक बार आता है। और मेरा आपको सुझाव है कि आप इसे जरूर मंगवाएं। इसमें बहुत लोगों की जीवनी तस्वीरें, बुढ़ापे में क्या कर रहे हैं, पहले जीवन में क्या किया, आप बुढ़ापे को कैसे देखते हैं, वगैरह वगैरह। और जिस शख्स की आप तस्वीर देख रहे थे वो है लॉर्ड गुलाम नून। ये ब्रिटेन में पैदा हुए थे, भवानी मंडी में, जहां सीमा पैदा हुई थी, सीमा कपूर। उसी भवानी मंडी में इन्होंने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया। ये वहां के पले हुए, जो मुंबई में रहे, हलवाई थे, इनके पिताजी की हलवाई की दुकान। आज ये इंग्लैंड में लॉर्ड गुलाम नून है, जो कि भारत में भारत रत्न के बराबर है। He is called very king. I think he needs a clap. मैं अब छोड़ देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि ये तो सारा भाषण देने आ गया, लगता है ये इलेक्शन लड़ने वाला। तो इलेक्शन को जो है मैंने छोड़ दिया है अडवाणी साहब पे। मैं पता नहीं कौन से मोहल्ले में रहते हैं, अडवाणी साहब कौन से मोहल्ले में हैं? बिल्डिंग कौन सी है? नॉरवुड। मैं तो जी वोट उधर ही दूंगा, नॉरवुड में दूंगा। मोहब्बत में इल्जाम क्या देखता है? मोहब्बत में इल्जाम क्या देखता है? ये आगाज़ो अंजाम क्या देखता है? अभी तो बहुत दूर चलना है तुझको, अभी तो बहुत दूर चलना है तुझको, घड़ी भर का आराम क्या देखता है? यहाँ रह गुजर के सिवा कुछ नहीं, यहाँ रह गुजर के सिवा कुछ नहीं है। ये मुड़ मुड़ के हर काम क्या देखता है? यहाँ रह गुजर के सिवा कुछ नहीं है, ये मुड़ मुड़ के हर काम क्या देखता है? तस्वूर की दुनिया में खोया हुआ सा, तस्वूर की दुनिया में खोया हुआ सा, उफक पर सरे शाम क्या देखता है? किसी की मोहब्बत ही मजहब है शबनम, किसी की मोहब्बत ही मजहब है शबनम, ये कुफ्र और इस्लाम क्या देखता है? जो करना है कब्जे में कुल में पैदा कर, कुल में पैदा कर। जो करना है कब्जे में कुल में पैदा कर, ये टूटे हुए जान का दे। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को पेश करता हूं आपके सामने, जो बैठे बैठे सब कलाकारों को सुनते रहते हैं। जब हम भी बोलने को कहते हैं तो उन्होंने जो भी बोला और गाया उसका ऐसा निचोड़ निकाल करके उसी वक्त कविता बना करके आपको सामने पेश करते। उनका नाम है श्री रतन कपूर। आइए रतन। मैं खड़े होकर आज बोलूंगा क्योंकि आदरणीय ओमपुरी जी ने जो एक महान कलाकार है, जब मैं उनको देखता हूँ सचमुच
एक उमंग उठती है, एक क्रांति आती है मस्तिष्क में। ऐसे कलाकार, महान कलाकार भारत में जागृति पैदा करना चाहिए। ये अभिनय नहीं करते, ये दिल से करते हैं, बताते हैं हमको हमें क्या होना चाहिए। आज अभी बोल रहे थे, कहते हाथ पर चलने चाहिए, तो मैंने सोचा वो तो हर शुक्रवार को बैठ कर गाता, आज खड़े हो गए, मेरे हाथ पर चलने लगे। और इसी तरह इन्होंने आशीर्वाद दिया। यहाँ कोई बुजुर्ग दिखाई नहीं दे रहा, सब नौजवान है। अरे भाई यही तो हमारी थीम थी। ये जॉनी साहब तो हैं, ये कहते थे अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। हमने कभी शुक्रवार समाप्त नहीं किया बिना इसके, और हम जाते थे जवान। जब घर पहुँचते थे तो रौनक होती थी, तो हमारी बीवी पूछती थी आज कहाँ से आ रहे हो? हम कहा शुक्रवार से आए। शुक्रवार पुलिस साहब इतना बढ़िया कार्यक्रम जो एकता का सूत्र है बनता चला जा रहा है। कनाडा से एक साहब आए, उन्होंने भी वहाँ शुरू कर दिया। पुलिस साहब से मैं कह रहा था कि मॉन्ट्रियल में आपका शुक्रवार होने लगा, वो आकर यहाँ बता कर गए। शिकागो में भी एक कार्यक्रम हुआ, तो अमेरिका से एक साहब आए तो देख कर गए। इलाहाबाद से मुझको फोन आया, भाई ये शुक्रवार क्यों आपने चुना? तो मैंने पुरोहित साहब से पूछा, खाली शुक्रवार क्यों, बुधवार क्यों नहीं, बृहस्पतिवार क्यों नहीं? बोले शुक्रवार तो एक पाक दिन, इबादत का दिन, और यहाँ पर सब लोग मिलकर रहते हैं। ला साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि मुल्ला पढ़े राम कथा, पंडित पढ़े नमाज, पंडित पढ़े कुरान। ये हिंदुस्तान तब बनेगा जब होगी प्रेम और मोहब्बत। लेकिन मैं आपको अपनी वो लाइन सुनाना चाहता हूँ जो जॉली साहब ने मेरे को कंधे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था, वो आज मुझे याद है। वो है उम्र, मेरी उम्र नहीं, मेरी उमंग देखी, अरे मेरे धड़कते दिल की तरह। जी बैठी है, मेरी उम्र नहीं, मेरी उमंग देखिए, मेरे धड़कते दिल की तरह देखिए। अरे मेरा चेहरा देखकर मुझे मत मापिए, मेरा चेहरा देखकर मुझे मत मापिए। अरे नापना है मेरे अतीत की गहराई नापना। मेरी आंखें नहीं, आंखों में झलकता प्यार देखिए। अरे झांक कर इसमें तस्वीरें याद देखिए। अरे मेरे कदमों पर नहीं, मेरे इरादों की तेज रफ्तार देखिए। मंजिल तक पहुंचने का तरीका देखिए। आंख पर चलते रहेंगे मेरी सोच में, कहते मेरी सोच में रहता है मेरा, मेरी सोच में रहता है मेरा खुदा, जो हरगिज़ ना होता मुझसे जुदा, वो मुझ पे फिदा, मैं उस पे फिदा। आप सबको आज भी वर्षगांठ जो हो रही है उसके लिए बहुत बहुत आज जो पुरोहित जी ने जमात इकट्ठा की है, मैं समझता हूँ पूरे बम्बई शहर में इसकी लहर दौड़ रही होगी। ओमपुरी साहब आप इसी तरह आते रहिए, एक दिन ऐसा न हो कि हम लोग साइकिल पर बैठे आपको बगीचे में घूमते नहीं आए। जी नहीं, बिल्कुल मेरा वादा है। मैं अगर बॉम्बे में हूँ तो हर शुक्रवार को मैं इबादत के लिए यहाँ 10 मिनट गुजारूँ जरूर गुजारूँ। ये मेरा आप लोगों से वादा है। और ये कुछ बात कर रहे थे तो उससे मुझे पृथ्वीराज जी का एक शेर याद आ गया, तो मैंने कहा मैं बोल दूं। वो उनका बड़ा फेवरेट था कि मेरी जिंदगी एक मुसलसल सफर है, मेरी जिंदगी एक मुसलसल लगातार मुसलसल सफर है, जो मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा। तो ऐसे ही ये साहब जो है ये अपनी मंजिलें बढ़ाते रहे हैं, और खुदा करे, भगवान करे, ये कभी भी वो कमबख्त कुर्सी के मोहताज ना हो। ये हमारी आपसे ये दुआ है।